तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुझे मुझे अपनी गाड़ी में बैठाना चाहिए था। अब क्या होगा? होगी तेरी मौत। और ना जाने कौन से मंत्र ऐसा अपना सर को हिलाते हिलाते बोल रही है, पता नहीं क्या बोल रही थी। नमस्कार दोस्तों, आज जिस घटना की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, उस घटना से ठीक 30 साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव में एक डायन ने मरते हुए प्रधान जी के पूरे परिवार को श्राप दिया था कि जिस प्रकार से आज हरियाली अमावस्या की रात मेरी तड़प तड़प कर मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार से तेरे खानदान के हर एक मर्द की भी मृत्यु आज की ही रात होगी। और ऐसा होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। मैं भले ही आज मर जाऊंगी, लेकिन मेरी शैतानी ताकत तेरे पूरे खानदान के पीछे हमेशा पड़ी रहेगी। दरअसल हुआ ऐसा था, आज से लगभग 60 साल पहले की बात है। एक्चुअल घटना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, घटना से बैकड्रॉप में आप लोगों को लेके जा रहा हूं। कहानी का बैकग्राउंड पहले समझा रहा हूं। तो इस कहानी के बैकग्राउंड का जो सेटअप है वो 60 साल पहले लगा हुआ था। 60 साल पहले डिसाइड हो गया था कि ऐसा कुछ किसी के साथ होना है। तो कैसे डिसाइड हुआ था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो हुआ ऐसा था कि 60 साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव में एक औरत रहा करती थी। इस औरत को सब लोग कहते थे कि ये औरत डायन है। अभी भी बहुत सारे घरों में ऐसा होता है गांव के कि पर्टिकुलर कुछ औरतों को या फिर कुछ आदमियों को ये कह दिया जाता है कि ये डायन है, ये अपने परिवार के रीत को आगे बढ़ा रहा है। लोगों का मानना होता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड और वेस्ट बंगाल, असम के बहुत सारे क्षेत्र के लोगों का, कि जैसे किसी परिवार में कोई डायन बन गई है औरत, तो उसको ज़रूरी हो जाता है कि वो जो डायन की क्रिया है वो अपनी बेटी या बहू को सिखाए। नहीं सिखाएगी तो तड़प तड़प के मरेगी, यानी कि उसकी शैतानी ताकतें उसके ऊपर ही हावी हो जाएगी। ऐसा सब लोग नहीं मानते, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग। तो उन्हीं कुछ लोगों की ये कहानी है। तो ऐसा हुआ कि गांव के सारे लोगों को पता था कि ये औरत डायन है। अब उससे कोई मुंह नहीं लगता था और उससे कोई बातचीत नहीं करता था। वो औरत अपनी मनमानी करती थी, अपने हिसाब से जीती थी। अब इस गांव के कुछ नियम कानून थे, और गांव के नियम कानून के हिसाब से पहले के जमाने में कोई भी जाता था तो प्रधान जी या सरपंच जी उसका हुक्का पानी बंद करवा दिया करते थे। तो औरत की भी कुछ ऐसी चीज रही होगी भाई, अब वो लोग ही जाने कि क्या था क्या नहीं। तो वो प्रधान जी, सरपंच जी और गांव के लोगों को ठीक नहीं लगा। उन लोगों ने बोले कि ये आपका जो करना है ना हरकतें, ये सही नहीं है। इस वजह से हम आपका गांव का हुक्का पानी बंद करते हैं। खाना पीना है, जैसे भी सरवाइव करना है करो बाहर से, गांव निकाला नहीं कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। खैर, वो औरत ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली शांति से। गांव के लोगों ने सोचा कि बताओ इतनी बड़ी डायन है, फिर भी शांति से एक्सेप्ट कर ली। लेकिन जैसे ही सरपंच जी और प्रधान जी ने उसका ये हुक्का पानी बंद करवाए, तो उसने क्या करना शुरू कर दी कि डेली अपने घर के अंदर किसी ना किसी को लाना चालू कर दी। कभी वो जानवर का बच्चा होता तो कभी इंसान का बच्चा। वो अंदर लेकर तो जाती, लेकिन बाहर लेकर नहीं निकलती। गांव के लोग उससे और भी ज़्यादा घबराने लगे और उससे बेहद ज़्यादा दूरी बनाने लगे कि ये जानवरों के बच्चों को और इंसानों के बच्चों को ऐसा क्यों लेकर आती है। लेकिन एक शाम की बात है, प्रधान जी का एक छोटा सा बच्चा था, यही 3 साल के आसपास का। वो घर से बाहर खेलने के लिए निकला था। अचानक से माँ को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, खाना वाना खिला देती हूँ शाम के समय वाला। माँ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकली तो घर के बाहर वो बच्चा था नहीं। माँ चिल्लाते हुए अंदर की तरफ भागी, प्रधान जी, अपना लड़का बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, खेल रहा था। प्रधान जी गुस्से से निकले, बच्चे को ढूंढे डांडे और सीधे धावा बोल दिए उस डायन के घर की तरफ। डायन का घर थोड़ा सा आगे की तरफ था सब लोगों के घर के कंपैरिजन में। डायन के घर का दरवाजा लात मार के तोड़े हैं और सीधे अंदर। अब जैसी वो अंदर घुसे, क्या देखे, वो डायन ने प्रधान जी के बच्चे को ऐसा हवा में उठा के रखी है, हाथ से आंख वाख पलटा के रखी है, और ना जाने कौन से मंत्र ऐसा अपना सर को हिलाते हिलाते बोल रही है। पता नहीं क्या बोल रही थी, मंत्र था कि क्या था वो डायन ही जाने भाई। मंत्र तो नहीं होगा, वो कुछ और ही रहा होगा। ऐसा ऐसा बोलते बोलते ऐसा ऐसा बच्चे को क्या करना चाह रही है मालूम नहीं। उसके पूरे घर में इतनी गंदी बदबू फैली हुई है जिसे कोई लिमिट नहीं। कुछ ऐसी दिए विए जलाकर रखी हुई है और साइड में रखा हुआ है खंजर वगैरह। प्रधान जी ने जैसे ही देखे ना,
डायन के सर पे इतनी बुरी तरीके से लात मारे पीछे से जाके, मुंह के बल वो गिरी है। बच्चे को उठाए साइड में, उसके बाद बाल पकड़ के ऐसा जो खींच के निकाले उसको घर से बाहर। इतनी जोर जोर से गालियां दिए हैं और नॉन स्टॉप इतना पिटाई लगाए कि पूछो मत। गांव का हर एक व्यक्ति इकट्ठा हो गया। आज तो हद हो गई थी। आज प्रधान जी के छोटे बच्चे के ऊपर हाथ डाली थी। अब तक जो बच्चे आ रहे थे, अब तक जो जानवर के बच्चे आ रहे थे, वो बाहर गांव से ही आ रहे थे। लेकिन अब तो बात अपने गांव की आ गई थी। तो गांव का कोई भी व्यक्ति पहले तो डर रहा था, लेकिन अब गुस्से में आ गया था। और प्रधान जी तो हाथ साफ कर ही रहे थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पीट पीट कर उसे एक पेड़ से बांध दिया गया। और फिर आखिरकार प्रधान जी के हाथ में आई तलवार। प्रधान जी उसके ऊपर वार करने ही वाले थे कि चिल्ला के कह दी कि जिस प्रकार से आज हरियाली अमावस्या की रात मेरी मौत हो रही है, तड़प तड़प के मार रहे हो ना मुझे, उसी प्रकार से तेरे पूरे खानदान का हर एक मर्द भी मरेगा। आज भले ही मैं खत्म हो जाऊंगी, लेकिन मेरी शैतानी ताकत तेरे खानदान का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुना ही है प्रधान जी ने कि तलवार उठाया और खत्म, खच, खेल खत्म। फिर क्या था, प्रधान जी को लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, शांत हो गई। लेकिन नहीं, इस घटना के ठीक 1 साल बाद प्रधान जी की संदिग्ध तरह से अपने घर पर मौत हो गई। उनका बेटा था। धीरे धीरे करके मौतें हो रही थी, लेकिन दूर दूर के रिश्ते की। प्रधान जी का परिवार यहाँ पर बढ़ा। प्रधान जी के बेटे का बेटा हुआ और बात आ गई अभी से ठीक 25 साल पहले की। प्रधान जी के बेटे की भी उम्र अब अच्छी खासी हो गई थी और पेशे से वो एक नेता बन चुका था, एक फेमस नेता जिसका नाम मैं आप लोगों के सामने नहीं बताऊंगा। वो श्राप अभी भी इनके घर पर चल रहा था। हरियाली अमावस्या की रात आती है और उसी दिन प्रधान जी के बेटे, जो कि ये फेमस पॉलिटिशियन था, उसको कहीं बाहर से इनविटेशन आता है। ये इनविटेशन था पटना से कि आपको एक बड़ी मीटिंग के लिए पटना आना है। एक कॉर्पोरेट मीटिंग कह लो या जो भी कह लो, जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। इसने कह दिया कि हाँ बिल्कुल मैं भी आऊँगा। लेकिन प्रधान जी की पत्नी यानी इस पॉलिटिशियन की माँ ने उससे मना किया कि बेटा आज की रात घर से बाहर मत निकलना। हमेशा तो तूने इस बात को समझा है, आज गड़बड़ मत करना। वो रात हम कभी भुला नहीं पाए हैं। तेरे पिताजी की भी ऐसे ही मृत्यु हुई थी और ना जाने कितने सारे लोगों की मृत्यु हमारे परिवार में इसी रात को हुई है। अब तक तो नहीं निकला था ना बेटा इतने साल से, आज क्यों घर से बाहर निकल रहा है। इसने अपनी माँ को समझाया, माँ आज घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं उस पार्टी में, उस मीटिंग में नहीं पहुँचा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ऐसी सारी चीज़ों पर आप ही विश्वास करो। इतने दिनों से मैं आपकी बात मानते आया था, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास करता हूँ। पिताजी की जो मृत्यु हुई वो किसी भी तरह का संजोग या किसी की साजिश भी हो सकती है। मुझे आज पार्टी में जाना ज़रूरी है। कोशिश करूँगा जल्दी लौट जाऊँगा। 8 बजे के आसपास गाड़ी स्टार्ट करके अपने ड्राइवर के साथ पहुँच गए। 4 व्हीलर थी। बड़ी अपनी पार्टी अटेंड किए। लगभग 2 घंटे की पार्टी रही होगी। उसके बाद जो बड़े बड़े नेता थे सबको रिटर्न भी जाना था। अब इन्होंने ही बोले कि ठीक है ड्राइवर के साथ खाना वाना खा लेते हैं फिर निकलते हैं। नोटिस किए, अरे बाप रे बाप रे बाप, रात के 1 बज गए, पता ही नहीं चल पाया। बोले चल भाई गाड़ी स्टार्ट कर, नहीं तो मेरी मम्मी, मेरी पत्नी और मेरा छोटा सा बच्चा ऐसे सोच सोच कर रोने लगे कि मैं मर गया हूँ। ड्राइवर बोलता है कि नहीं साहब ऐसी बात मत कीजिए, अपन निकलते, ऐसी चीज़ें कभी मुंह से निकालना भी नहीं चाहिए, अपशकुन होता है। हमारी ज़ुबान में सरस्वती सवार होती है कई बार, सब मत बोलिए फालतू की बात। हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। ड्राइवर साहब ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने नेताजी पीछे बैठ गए। अब ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं और नेताजी रास्ते के एक पॉइंट में आके हो गए फुल इरिटेट। बोले किस तरह का रास्ता यार, अगर इसी रफ्तार से हम जाएंगे तो हम तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। एक काम कर भाई, ये रास्ता बदल दे और उस दूसरे वाले रास्ते से ले चल भला, जिस रास्ते से रात के समय कोई आता जाता नहीं है। मैंने सुना हूँ कि वहाँ पर इतने गड्ढे गुड्डी है नहीं। ड्राइवर बोलता है कि साहब पक्का आपको उस रास्ते से जाना है घर की तरफ। नेताजी कहते हैं कि हाँ भाई वहीं से जाना है। लोग फालतू की धके अनुसी बातें फैला कर रखे हुए हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं घूमती है। ऐसा थोड़ी होता है, भूत प्रेत आत्माएं रास्ते में घूमने लगेगी तो इंसान कहाँ घूमेंगे, और ऐसी सारी चीज़ें कुछ नहीं होती। चल तू गाड़ी घुमा और उस रास्ते से घर की तरफ ले चल, नहीं तो यहाँ तो मैं पागल हो जाऊँगा। खाना खा के आया हूँ, अभी उल्टी उल्टी हो जाएगी।
ये रोड क्या एक्सेल वर्ल्ड का झूला हो गया ऐसा लग रहा है। तो ड्राइवर ने घुमा लिया गाड़ी और उस रास्ते से आगे बढ़ने लगा। 20 किलोमीटर तक गाड़ी पूरी तरीके से नॉर्मल गई है, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया अच्छे से गाड़ी आगे बढ़ी। अब जैसे ही 21वां किलोमीटर लगा होगा, रास्ते में एक औरत दिखाई देती है लिफ्ट मांगती। नेताजी और ड्राइवर साहब की उस औरत को देख के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ड्राइवर अपनी गाड़ी की स्पीड कम करने लगता है, लेकिन पीछे बैठे हुए नेताजी कहते हैं कि गाड़ी रोकना मत, जितना हो तेजी से निकाल, चाहे बीच में भी आ जाए, ब्रेक में पैर नहीं जाना चाहिए, ठुक रही है ठुक जाने देना, लेकिन गाड़ी मत रोकना। नेताजी पता नहीं क्यों घबरा गए थे, पसीने छूटने लगे थे। ड्राइवर ने भी फुल रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वो औरत अभी तक रोड के साइड में खड़ी हुई थी और लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी यहां तक पहुंची, वो औरत यहां पे खड़ी हुई थी, वो औरत जंप मार के गाड़ी के सामने, और गाड़ी ने टक्कर मारी, दाड़, वो औरत पलट के गाड़ी के ऊपर से छलांग मार के वो औरत टकराई, लिटरली गाड़ी से टकराई और सीधे उड़ते हुए पीछे भाग गिरी ऐसे। ड्राइवर घबरा गया, तुरंत रियर व्यू मिरर को सेट करते हुए देखा, ड्राइवर ने देखा और कांपना शुरू कर दिया। नेताजी बोलते हैं गाड़ी मत रोकना, निकाल, जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा, निकाल यहां से। नेताजी ने भी पलट के देखने की कोशिश की है, लिटरली वो औरत पड़ी हुई थी जमीन में, लेकिन नहीं, इनको गाड़ी नहीं रोकना था। ड्राइवर साहब ने गाड़ी और तेज कर दी और तेजी से ये लोग आगे निकालने लगे। एग्जैक्टली 2 किलोमीटर बाद ये रास्ता खत्म ही होने वाला था। नेताजी को फील होता है कि गाड़ी के जस्ट बाजू बाजू में कुछ और भी चल रहा है। गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, लेकिन फिर भी नेताजी को फील हुआ कि गाड़ी के बाजू बाजू में कुछ तो भी चल रहा है। नेताजी ऐसे पलट कर देखे तो नेताजी के हलक में जान आ गई। नेताजी ने देखे हैं कि वो औरत जो कि टक्कर खाई थी अभी 2 किलोमीटर पहले इनकी गाड़ी से, वो गाड़ी की इतनी तेज रफ्तार के साथ दौड़ रही है। सामने देख के मुंह फाड़ के जुबान बाहर निकाल के, इतनी लंबी तो जुबान रही होगी, उसने नेताजी की तरफ देखी है। उसकी आंखें और भी ज्यादा खौफनाक थी। जोर से चिल्लाते हुए कही, गाड़ी के चारों कांच बंद थे, फिर भी इतनी जोर से चिल्लाई है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे मुझे अपनी गाड़ी में बैठाना चाहिए था। अब क्या होगा? होगी तेरी मौत। उसने जैसे ये कही है, नेताजी इतने ज्यादा घबरा गए, शॉक कहो, झटका कहो, नेताजी को वहीं पे कार्डियक अरेस्ट हुआ। और जैसी नेताजी की सांसें रुकी है, वो औरत भी भागना रोक दी। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी और भगाना शुरू कर दिया, थोड़ी आगे जाके घुमाया और सीधे पटना के एक हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर ने उन्हें आते से ही मृत घोषित कर दिए। बोले नेताजी अब नहीं रहे, इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। ड्राइवर साहब गाड़ी उठाए हैं, ये फेमस नेताजी जो भी थे, मैं इनका नाम नहीं लूँगा अभी भी, इनकी पत्नी के पास गए, इनकी माँ के पास गए और ये दुख खबरी थी लेकर आए हैं। रो रो के सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन जो होना था वो हो गया। अभी भी सब लोग यही कहते हैं कि नेताजी की मृत्यु उनके पिताजी को लगे हुए श्राप की वजह से हुई। नेताजी का बेटा भी अब बड़ा हो चुका है, अब परिवार के लोगों के मन में तो यही आएगा कि हमारे लड़के को भी कुछ ना हो जाए, तो अपने लड़के को इंडिया से बाहर भेज दिए। वो अपनी लाइफ वहाँ पर जी रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, कहना तो नहीं चाहिए, कहना बहुत गलत होगा, लेकिन आप कहीं पे भी किसी को भी भेज दो, होनी को कभी कोई टाल नहीं सकता। मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसी सिचुएशन में इस परिवार को भगवान की शरण ले लेना चाहिए। जो इन लोगों ने किए हैं, जो इन लोगों से हुआ है, अब उससे केवल भगवान ही इनको बचा सकते हैं। इस पूरी घटना की जानकारी, जो कुछ भी हुआ, पहले तो ड्राइवर साहब ने इनकी माँ को और इनकी पत्नी को दिया, बेटे को भी पता चला, बेटे ने कभी अपने दोस्तों को बताया होगा। उनमें से एक दोस्त था अभिषेक ने ये कहानी मुझे लिखकर भेजा इंस्टाग्राम में और बोला सब बता देना, बस नेताजी का नाम मत बताना, नेताजी कह के उन्हें संबोधित करना। बाकी लोग जो समझना होगा समझ लेंगे, जिनको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उनको नाम भी समझ में आ जाएगा। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है
तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।